हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे समीकरण, जिसमें समीकरण में आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि इससे बेसिक आप पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक में 3-4 लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को समीकरण में कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि आप लोग को ध्यान से देखना है। दोस्तों इससे पहले हम आप लोग को बता दिए हैं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई होता है या कैंची वाला गुणा होता है। इतना बात आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बराबर का साइन बीच में दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके बटा कुछ नहीं तो एक हो सकता है, किसी भी संख्या के बटे कुछ नहीं तो एक होता है। तो जब कभी भी बीच में यदि बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होगा। तो एक में इतने का होगा दोस्तों, तो वह आपका क्या होगा, x+6 ही होगा। तो एक में जब इतने का गुणा होगा वो तो वही रहेगा दोस्तों, बराबर 6 में यदि 3 का गुणा होगा दोस्तों, 6 कितना जाएगा, 18 आएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस समीकरण में x का मान पूछना है, मतलब इसमें x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान तब निकलेगा जब यहाँ पर 6 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा आपका, माइनस में। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, x का मान 12 बचेगा। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं मानता हूं कि जितने भी लोग समीकरण सॉल्व करते वक्त जिनको प्रॉब्लम आता है, मेरा एक ही मानना है कि आई थिंक उनका बेसिक क्लियर नहीं है, और जिनका भी बेसिक क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों वो सवाल नहीं लगा पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो एक में इतने का होगा वही रहा, 6 कितना होगा, 18, 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। दोस्तों ये गणित का रूल होता है कि यहाँ पर यदि प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 6 प्लस में उस साइड गया तो आपका क्या हो गया, माइनस में। वी नो दैट 18 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यक्स का मान। जितने भी सवाल यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, उन सभी में आपसे यक्स का मान ही पूछा है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 में यदि यक्स का गुणा होगा दोस्तों, तो जब 3 में यक्स का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3x। तो ध्यान दीजिए, 3 में यक्स का गुणा होगा, इधर ध्यान दीजिए आप, जब 3 में यक्स का गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा आपका, 3x। इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद समीकरण तो हवा है, ऐसे समझिए। 3 में यक्स का गुणा होगा 3x, माइनस है माइनस लगाओ। देखो 5/3 कितना होगा, तो 5/3 आपका हो जाएगा 15, क्योंकि 3 में यदि 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 15। बराबर आपका 6 है तो बराबर आपका 6 वैसे रहा। दोस्तों आगे आप ध्यान दीजिए, ये 3x आपका वैसे रहा, बराबर ये 6 वैसे रहा, -15 उधर जाएगा दोस्तों, -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपका, ये 3x बराबर क्या होगा, 15 में यदि 6 जुड़ेगा तो कितना होगा, 21 होगा। तो वो तो आप लोग को आता ही है, जोड़ तो आता है, इतना बेसिक चीज तो आता ही है ना। तो 15 में यदि 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 गुणा में तो उधर जाएगा भाग में, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में। और देखो जब हम 21 में 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 7। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान आएगा आपका 7। इस बात को ध्यान दीजिए, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, गणित का रूल होता है कि जो गुणा वाला चीज है बराबर के उस साइड जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। तो इतना आप समझिए। तो कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम 3 में यक्स का गुणा किए, 3x माइनस वैसे रहा, 5/3 कितना होगा, 15 बराबर 6 वैसे रहा, -15 उधर गया +15। देखो 3x बराबर 6 में 15 जुड़ेगा 21 होगा, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में। देखो 21 में यदि 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 7। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया 3 गुणे x + 4 - 2 बराबर 19। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप गुणा करिए। तो 3 में x का गुणा होगा तो कितना आएगा आपका, 3x आएगा।
देखो प्लस है, प्लस लगाओ, 3 में 4 का गुणा होगा तो कितना होगा 12। और देखो दोस्तों यहाँ पर -2 आपका वैसे रहा, बराबर यहाँ पर कितना होगा 19। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3x वैसे रहा। देखो 12 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये आपका 10 बचेगा, बराबर कितना होगा, बराबर आपका कितना होगा 19। अब आगे समझना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे ध्यान से अब देखिए, इस क्वेश्चन को यहां लिख देते हैं हम। आगे ध्यान दीजिए, आपका 3x वैसे रहा, 3x वैसे रहा, बराबर दोस्तों ये 19, 10 प्लस में उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x बराबर 19 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 9। 19 में 10 जाएगा कितना बचेगा 9। 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो यक्स का मान कितना आएगा, देखो 3 गुणा में इस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में, और यदि 9 में 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान आपका आएगा 3। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक चीजें हैं और ये सब हमें आना चाहिए। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, x/2 ऐसे रहेगा, बराबर 7 वैसे रहा, +3 उधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा -3, +3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3 होगा। ये आपका चौथा प्रश्न है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, +3 उधर जाएगा क्या होगा -3, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर x/2 वैसे रहेगा, बराबर यदि 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 7 में 3 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 4। और यहाँ पर हमें पता है दोस्तों, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन होता है तो वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। तो देखो 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना आपका हो जाएगा 8। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान आएगा 8। तो यहाँ पर यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर यक्स का मान आएगा 8। कैसे दोस्तों, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन होता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो 2 चौक कितना हो जाएगा, देखो 4 में 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8। तो ये तो रहा आपका यक्स का मान। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बता ही दिए हैं, बार बार इस बात को हम इतना सूचित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग अपने मन से गणित को सॉल्व करना सीख जाओ। तो इसीलिए बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बार बार इस बात पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब तिर्यक गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बटा कुछ नहीं तो इसके बटा हम 1 मान सकते हैं, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 हम इसके बटा मान सकते हैं। और हमें पता है बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा, तो 1 में इतने का होगा दोस्तों तो वह क्या होगा, वही रहेगा। 1 में इतने का होगा तो वह आपका क्या होगा, वो तो वही रहेगा। बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर आपका कितना होगा, 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 8 तिरिक आपका हो जाएगा 24। समझ में आ गया होगा आई थिंक। 1 में इतने का गुणा होगा वही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24। कैसे, देखो यहाँ पर 1 में इतने का गुणा होगा 2x - 4, बराबर कितना होगा 8 3। देखो 1 में इतने का हुआ इतना, तो इतना तो आप लोग को पता है कि 8 तिरिक 24 होता है, और गुणा होगा इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इतना तो बेसिक आई थिंक आप लोग को पता है। तो अब ध्यान दीजिए क्या होगा दोस्तों, अब हमें पता है कि ये 2x वैसे रहेगा, बराबर ये 24 वैसे रहा दोस्तों। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, -4 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये सब पक्षांतर रूल धीरे धीरे आप लोग को आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये -4 उधर गया +4 हो गया। तो अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये आपका 2x वैसे रहा, बराबर 24 में 4 जोड़ेंगे तो 24 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 28 होगा। 24 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा आंसर 28 आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुणा में बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये गणित का रूल होता है, यदि इधर गुणा में है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर ये आपका 28 वैसे रहा, भागे कितना होगा 2। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 14 दूना कितना हो जाएगा 28। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आएगा 28, जो कि यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो इतना ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, फिर से ध्यान दीजिए एक बार।
हम आपको बता रहे हैं जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। तो एक में इतने का होगा वही रहेगा, 8 तिर्यक कितना हो जाएगा 24, -4 उधर गया +4, 24 में 4 जुड़ेगा तो 28 होगा, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और यदि 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा 14 आएगा। तो इतना ध्यान दीजिए। 4 + x/2 बराबर 6, तो x बराबर वाट। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इसका इससे गुणा करना है, फिर आपको क्या कर देना है तिर्यक। कहने का मतलब फिर से एक बार देखिए, x/4 है प्लस x/2 है, तो पहले आप इसे सॉल्व करिए। तो दोस्तों भिन्न का ये जोड़ ही है एक तरह से समझिए। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा, फिर आपका तिर्यक गुणा होगा। तो देखो जब 4 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा आपका 8। जब 4 में 2 का गुणा होगा तो कितना आपका हो जाएगा, 4 दूना 8। ऊपर देखो दोस्तों 2 में यदि x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस है बीच में प्लस लगाओ। 4 में यदि x का गुणा होगा तो कितना आंसर आएगा 4x। ये बराबर आपका 6 वैसे रहा। देखो जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तिर्यक गुणा, तो बीच में बराबर आना तो 8 में 6 का गुणा हो जाएगा। उससे पहले ध्यान दीजिए 2x और प्लस ये आपका 4x वैसे रहा। बराबर दोस्तों 8 में 6 का गुणा होगा तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48। तो इतना आप ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों 2x और प्लस 4x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4x जुड़ के आपका हो जाएगा 6x, बराबर कितना होगा दोस्तों 48। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर 48 वैसे रहा। ये 6 गुणा में उधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x का मान कितना आएगा, 6 में भाग देंगे, सॉरी 48 में यदि 6 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आ जाएगा 8। तो इतना आपका क्या हो जाएगा x का मान। कैसे दोस्तों ध्यान दीजिए, 48 को लिख सकते हैं 8 गुणे 6 अपान में क्या होगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 8 आएगा। तो इतना बेसिक तो आप लोग को पता ही है ना, लेकिन मैं फिर भी इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि जिनको नहीं आ रहा है उनको भी आ जाए। तो फिर से ध्यान दीजिए, कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 4 का गुणा 2 में करना है, 8 आएगा, 8 आपका आ गया। फिर पाई खींच देना है, 2 में x का गुणा होगा 2x, प्लस है प्लस लगाओ, 4 में x का गुणा होगा 4x, बराबर 6 आपका वैसे रहा। देखो बराबर बीच में आ गया तो 8 का गुणा 6 में होगा 48 हो गया, 2x प्लस 4x वैसे रहा। दोस्तों 2x प्लस 4x जुड़ के कितना होगा 6x होगा, तो 6x हो गया बराबर 48। 6 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और 48 में यदि 6 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। तो अब हम आप लोग को अगले प्रश्न पर लेकर चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम वैसे ही है जैसे अभी पिछले आप जैसे पीछे आपने जैसे सॉल्व किया। तो इसमें आपसे x का मान ही पूछा है कि x बराबर वाट, मतलब x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा। तो देखो x प्लस 6 वैसे रहा, बराबर दोस्तों 3 का गुणा 5 में होगा, तो 3 गुणे कितना आपका हो गया 5। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, x प्लस 6 वैसे रहा, बराबर कितना होगा 5 तिहाई कितना हो गया 15। दोस्तों ध्यान दीजिए x आपका वैसे रहा, बराबर ये आपका 15, और ये प्लस 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -6। तो 15 में यदि 6 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा x का मान। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्लस 6 लिखा गया है, तो इसको दोस्तों 6x मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, राइट जो आंसर होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा, यही होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। ये 6x तब होगा जब यदि 6 का गुणा x में हो तो वहां पर क्या आएगा 6x। तो होता क्या है, कई बार स्टूडेंट x प्लस 6 को 6x लिख देना है, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। देखो दोस्तों हम आपको बार बार इस बात को सूचित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। आप यदि एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो आई थिंक एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 1000 क्वेश्चन 1,00,000 क्वेश्चन लगा सकते हैं, कब, जब आप लोग को कॉन्सेप्ट पता हो। तो देखो बीच में बराबर का साइन आ गया तो तिर्यक गुणा होगा, तो क्या होगा आपका x - 4 वैसे रहा, बराबर 2 का गुणा किस में होगा 6 में।
तो इतना तो अब पता चल गया होगा। यक्स माइनस 4 वैसे रहा। 2 में यदि 6 का गुणा होगा दोस्तों तो कितना आएगा 12। अब यक्स का मान पूछा जा रहा है तो यक्स बराबर 12 आपका वैसे रहा, -4 उधर जाएगा प्लस। देखो -4 बराबर के उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 होता तो बराबर के उस साइड जाता तो -4 होता। तो आप देखो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो यक्स बराबर 12 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, यक्स का मान आपका आएगा 16। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान आएगा 16। यही आपसे पूछा था कि यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा 16। तो कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, 5 का गुणा यक्स माइनस 3 में होगा। तो जब 5 का गुणा दोस्तों यक्स में होगा तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 5 का गुणा यदि 3 में होगा तो कितना आएगा 15, और प्लस ये आपका 5 वैसे है दोस्तों, बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर आपका हो जाएगा 20। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, 5x वैसे रहा दोस्तों। आप देखिए ये -15 वैसे रहा, बराबर दोस्तों ये आपका 20 + 5 उधर जाएगा तो -5। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 5x वैसे रहा, बराबर देखो 20 में यदि 5 घटेगा तो कितना आएगा 15, और -15 उधर जाएगा कितना हो जाएगा +15। तो अब देखो यहाँ पर 5x बराबर 15 में 15 जुड़ेगा दोस्तों कितना होगा 30। तो देखो 5 गुणा में उधर जाएगा कि क्या हो जाएगा भाग में, तो 30 में यदि 6 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 6। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान आएगा 6। कैसे, आप फिर से ध्यान दीजिए एक बार दोस्तों। सबसे पहले 5 का गुणा यक्स में होगा, 5x माइनस रहा वैसे, 5 में 3 का गुणा होगा, 5 3 15 + 5 वैसे रहा, बराबर आपका 20। देखो 5x वैसे रहा, -15 वैसे रहा, 20 वैसे रहा दोस्तों। ये +5 उधर गया -5, 5x, और 20 में 5 जाएगा 15 दोस्तों, -15 उधर गया +15, 15 15 30 हो जाएगा। 5 गुणा में उधर गया भाग में, 30 में यदि दोस्तों 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आ जाएगा 6। तो इतना आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दिए जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स में यक्स का गुणा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स बराबर दोस्तों 4 गुणे क्या हो जाएगा आपका 16। तो आई थिंक इतना आप लोग को पता है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आगे कॉन्सेप्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो 4 में यदि 4 गुणे 16, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्स में यदि यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर बराबर 16 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 चौका हो जाएगा 64। इतना आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा करड़ी, और करड़ी में क्या हो जाएगा 64। और हमें पता है 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान आएगा +-8। कैसे, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा, तो यक्स में यक्स का गुणा होगा, यहाँ पर कर दिए बराबर 4 गुणे 16। यक्स में यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर आएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 16 चौका 64। स्क्वायर उधर जाएगा, उससे पहले प्लस माइनस लगेगा दोस्तों, प्लस माइनस लगेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा करड़ी में 64। तो प्लस माइनस वैसे रहा, करड़ी में 64 का वर्गमूल 8 होता है दोस्तों। यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यक्स का दो मान होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इतना आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 में यक्स का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 6x माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा 12 बराबर 24 वैसे रहा दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, 6x वैसे रहा दोस्तों, 24 यहाँ पर वैसे रहा, -12 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +12। तो आप ध्यान दीजिए, 6x बराबर 12 में यदि 24 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो x बराबर 6 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 36 भागे 6, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आपका आ जाएगा, जब भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा 6। तो यही क्या हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। तो इतना आप
ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए। यदि 6 में x का गुणा होगा, 6x माइनस 6 दूना 12 बराबर 24, माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12, 6x बराबर 12 में 24 जुड़ेगा 36, 6 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 6 से 36 में यदि 6 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 6। तो इस बात को ध्यान दीजिए। ये क्या है कि 2 में x का गुणा होगा तो 2x प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 6 बराबर आपका 14 हो जाएगा। 2x बराबर 14 वैसे रहा दोस्तों, 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर इसमें घटाएंगे, 14 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बचेगा 8। x बराबर दोस्तों 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और यदि 8 में 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 4। तो x का मान कितना होगा, x का मान आपका होगा 4। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये रहा आपका सोल्यूशन, जो कि दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मैं एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, तो उसे आप लोग को करना है। x/9 इक्वल 9/x, जिसमें आपको x बराबर वाट, ये दोस्तों आपका क्या है, ये होमवर्क है जो कि आप लोग को लगा लेना है। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग को ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।